नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। साहब समझिए, आप लगातार 8 दिन हो चुके हैं बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा शुरू हुए 8 दिन बीत चुके हैं। दीपू दास को जिंदा जलाए जाने के बाद से वहां लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अभी तो खबर है हिंदुओं के घर फूके जा रहे हैं, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं से बदसलूकी की भी खबरें आ रही हैं। कलावा पहने हिंदुओं को पीटा जा रहा है, मारा काटा जा रहा है। कुछ बांग्लादेशी पत्रकार यहां तक दावा कर रहे हैं कि दीपू दास के परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुआ है। ये कुछ बांग्लादेश के कुछ पत्रकार हैं जो वहां के चैनल्स पर इस तरह का दावा कर रहे हैं कि दीपू दास के परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुआ है। कट्टरपंथियों के डर से बांग्लादेश में मंदिर सूने पड़े हैं, लेकिन भारत में कुछ मौलाना कह रहे हैं साहब कि वहां नरसंहार थोड़ी हो रहा है। भारत में विपक्ष के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि वो तो दूसरे देश का मसला है। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे ना, दूसरे देश का मसला है, हमें क्या लेना देना साहब। रॉबर्ट वाड्रा कह चुके हैं। भारत में हिंदुओं और घुसपैठियों के लिए डबल स्टैंडर्ड की गिरावट का स्तर क्या है, यह बात आप बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता और बांग्लादेश में घुसपैठियों को निकाले जाने के विरोध से एक बार समझिए। एक और बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता की हदें पार हो रही हैं, दूसरी ओर भारत को बांग्लादेश बनाने पर तुले घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को निकालने की कोशिशों पर कई लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा है साहब। कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक, यूपी से लेकर मेघालय तक घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है। यूपी में डिटेंशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि घुसपैठी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी बारूद पर भारत भी है। इस वक्त घुसपैठ की गंदगी की सफाई बहुत जरूरी है। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। योगी के इस ऑपरेशन से विपक्ष में जबरदस्त खलबली मची हुई है। विपक्ष में भी समाजवादी पार्टी और कई कांग्रेस के नेता ऑपरेशन टॉर्च का यह कहकर विरोध कर चुके हैं कि यह मुस्लिम विरोधी कार्रवाई है। सवाल यह साहब कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या देश को ही बांग्लादेश बनाने पर तुले हैं, जिन बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वजह से देश के कई इलाकों में डेमोग्राफी बदल चुकी है। मुंबई का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, मुंबई का आंकड़ा सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। एक टिस की रिपोर्ट आई है। ये मुंबई में मुस्लिम आबादी 8%, वो बढ़कर हो गई 21%। बताया जा रहा है कि 2051 तक 30% यानी कि 4 गुना मुस्लिम आबादी बढ़ सकती है, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं का दावा यह घुसपैठ की वजह से है। उत्तर प्रदेश और असम के इंटरनेशनल बॉर्डर पर 10 साल में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ चुकी है। नेपाल सीमा से सटे यूपी के 7 जिलों में 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। बॉर्डर में लगे 303 गांव में मुस्लिम आबादी 30% तक बढ़ी है। यह सिर्फ मुंबई, यूपी, झारखंड के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 23% हो चुकी है। बंगाल में तो मुस्लिम आबादी में 30% की बढ़ोतरी की आशंका है। इसी घुसपैठ को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि अगर असम में घुसपैठियों की तादाद बढ़ी तो असम खुद बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा या बांग्लादेश बन जाएगा। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को देश के लिए खतरा बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन डेमोग्राफी का ऐलान कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि यह डेमोग्राफिक इंबैलेंस घुसपैठ से ज्यादा डेंजरस है। सवाल यह कि भारत क्या इसके लिए तैयार है, और भारत में घुसपैठियों के कितने रिश्तेदार हैं। क्या कुछ लोगों को गाजा पर तो आंसू आते हैं, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की पीड़ा का ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि वो तो दूसरे देश का मसला है, हमें क्या लेना देना। एक बार आप बयानों को सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे कि भारत में कितने बांग्लादेश और क्या वाकई बांग्लादेशी बारूद पर है भारत। इसी पर बात सुनिए बयान। बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। मेरा अपना अंदाज है कि असम में हिंदू एंड मुस्लिम्स विल बी सेम, थोड़ी ही डिफरेंस हो। द मोर डिस्ट्रिक्ट्स विल फॉल वेयर हिंदू विल बी डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है।
घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है।